रहीम। आज का हमारा लेक्चर है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो ये हर बुक का तकरीबन तीसरा चैप्टर ही होता है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसका आप देखते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या है। एक्चुअली मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब ये है कि एनी सिंगल वैल्यू रिप्रेजेंट द होल सेट ऑफ डाटा, यानी कि एक ऐसी वैल्यू हम फाइंड करना चाह रहे हैं जो डाटा को, पूरे डाटा को, होल सेट ऑफ डाटा को रिप्रेजेंट करे। ठीक है, तो वो कौन सी वैल्यू होगी जो पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, अगर मैं आपसे कहता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल किसी प्लेयर की परफॉर्मेंस चेक करना चाह रहे हैं, क्रिकेट प्लेयर है, बाबर आजम है, उसके परफॉर्मेंस चेक करना चाह रहे हैं और देखना ये चाह रहे हैं उसने कितने स्कोर बनाए, एक सिंगल वैल्यू में उसको इंटरप्रेट करना चाह रहे हैं। तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं पूछूंगा इसकी परफॉर्मेंस क्या है। वो ये नहीं बताएगा कि पहले मैच में उसने इतना स्कोर किया था, दूसरे मैच में इतना स्कोर किया था, तीसरे मैच में इतना स्कोर किया था, चौथे में इतना किया था। नहीं, वो ये नहीं बताएगा। वो सिंपल ये बताएगा माय एवरेज स्कोर इज़ दिस 45, 50 एंड, यानी कि एक वैल्यू हमें बताएगा जो उसके परफॉर्मेंस का पता चल जाएगा। अच्छा, वो वैल्यू होगी कौन सी, उस वैल्यू को हम कहते हैं एवरेज। ठीक है, अब तो एवरेज ही हम फाइंड करना चाह रहे हैं। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब ये है कि आपने एवरेज फाइंड करनी है। ठीक, तो सिंगल वैल्यू हम फाइंड करना चाह रहे हैं जो पूरे डाटा सेट को रिप्रेजेंट करे। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब एवरेज हम फाइंड करना चाहिए। अब एवरेज होती कौन कौन सी है। एक तो पहली जो एवरेज हमारे पास है अरिथमेटिक मीन है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन है, हार्मोनिक मीन है, मोड है, उसके बाद मीडियन है। तो ये 5 एवरेजेस हैं। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ये 5 एवरेज है, लेकिन एवरेज से तो एक ही हम निकाल देंगे, टोटल को प्लस करके नंबर्स पे डिवाइड कर दो एवरेज निकल आएगी। नहीं, मुख्तलिफ जब हमारे पास डाटा मुख्तलिफ होते हैं तो एवरेज भी वो डाटा के हिसाब से एवरेज को हमें देखना पड़ता है। ठीक है, ज़्यादातर क्वान्टिटेटिव डाटा पे हम ज़्यादातर ये अरिथमेटिक मीन यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमें आपके पास परसेंटेजेस दी गई हैं, प्रपोर्शन दिया गया तो हम ज्योमेट्रिक मीन यूज़ करते हैं। अगर हार्मोनिक मीन दिया गया है और अगर आप मतलब स्पीड वगैरह किसी कार की, बस की स्पीड वगैरह देगी तो हम हार्मोनिक मीन यूज़ करते हैं। ज़्यादा कैटेगोरिकल डाटा के लिए हम मोड एंड मीडियन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखते हैं अरिथमेटिक मीन। तो अरिथमेटिक मीन देखें जी है कि आई वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस बाय द नंबर्स ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड अरिथमेटिक मीन। देखें ये अरिथमेटिक मीन बेसिकली है क्या कि सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, सारी वैल्यूज़ का आपने प्लस करना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पे डिवाइड कर देना है, कितने नंबर्स हैं आपके पास। ठीक है, तो ये इसका फार्मूला है। अब इन मज़ीद अरिथमेटिक मीन के मज़ीद 3 फार्मूले हैं। ठीक है, पहला डायरेक्ट मेथड है, जो ये फार्मूला दिया गया ये डायरेक्ट मेथड है। उसके बाद आपके पास शॉर्टकट मेथड है, स्टेप डेविएशन मेथड है, जिसे हम कोडिंग मेथड भी कहते हैं। ठीक है, तो पहला जो हमारे पास है एक्स बार सम ऑफ एक्स ओवर एन है। ठीक है, तो अगर आपके पास अनग्रुप डाटा तो ये फार्मूला आप यूज़ करोगे, अगर आपके पास ग्रुप डाटा है तो आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है जी, अब अगर शॉर्टकट मेथड में ये आपके पास अनग्रुप डाटा है, ये आपके पास ग्रुप डाटा का फार्मूला है। अब अच्छा, इसमें डी क्या है, डी एक्चुअली है एक्स माइनस ए। ठीक है, एक्स माइनस ए, एक्स कोई सी भी वैल्यू आप डाटा में से ले लो और उसको माइनस कर देंगे हम, वही वैल्यू तो हमारे पास वो डी निकल आएगा। ठीक है, इसी तरह अब स्टेप डेविएशन, इसको हम करेंगे फर्दर भी डिटेल्स में इसको डिस्कस करेंगे। अब एग्जांपल लेते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन ऑफ फॉलोइंग मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 9 स्टूडेंट्स। अब 9 स्टूडेंट है, उसके मार्क्स दिए गए, हम उसकी चेक करना चाह रहे हैं। ठीक है, एवरेज स्कोर क्या है, तो हमारे 45 ये सारी वैल्यूज़ दी गई हैं। इसको पहले सम कर लिया तो 360 आ गया। ठीक है, अब एक्स बार तक का फार्मूला आप देखें, ये अनग्रुप डाटा है या ग्रुप डाटा है, ये आपके पास अनग्रुप डाटा है। ठीक है, तो इसका फार्मूला एक्स बार सम ऑफ एक्स ओवर एन है, टोटल 9 वैल्यूज़ हैं। अब ये 360 इसका टोटल आ गया, डिवाइडेड बाई 9 वैल्यूज़ हैं तो ये 9 आ गया, डिवाइड करेंगे 40 आ गया। तो इसकी एवरेज मार्क्स जो हैं वो 40 आ रहा है। ठीक हो गया। इसी तरह हम ग्रुप डाटा को भी कर सकते हैं। कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन फॉलोइंग बिलो डाटा यूजिंग फार्मूला फॉर डायरेक्ट मेथड ऑफ अरिथमेटिक मीन फॉर ग्रुप डाटा। कहता है डायरेक्ट मेथड ही यूज़ करें। तो ग्रुप डाटा के लिए फार्मूला कौन सा होता है, ये आपके पास फार्मूला है इसका, सम समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। ठीक है,
अच्छा, ये आप उन्होंने दिया हमारे पास है, calculate the arithmetic mean for the following data given below using formula for direct method of arithmetic mean for group data। अच्छा देखें जी, अब इसमें उसने ये कहा है कि ग्रुप डाटा से आपने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है, लेकिन हमें दिया तो अनग्रुप डाटा दिया गया है। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, हम सबसे पहले इस अनग्रुप डाटा को ग्रुप डाटा बनाएंगे। ठीक है, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे जो हमने सेकंड चैप्टर में किया है, तो वही काम सारा करेंगे हम। तो उसके बाद ये ग्रुप डाटा बनेगा, तो फिर हम इसका अरिथमेटिक मीन फाइंड कर पाएंगे। वैसे भी इस तरह भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसने रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि इसको ग्रुप डाटा की अपने आप हेल्प लेके वहाँ से अपने अरिथमेटिक मीन निकालना है। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, हमने वही अब सारा फार्मूला भी यूज़ कर लें, क्लासेस वाला के इजिकल 3.3 प्लस लॉग 1 प्लस 3.3 लॉग n। ठीक है, तो वो फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें अब आप देखें, ये हमने ग्रुप डाटा हमने बना लिए हैं, तो आपने सारा काम कर लेना है इसमें। तो ये आपने 65 to 84, 85 to 105 ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन गई है। ठीक है, ये वाली सारी। तो इसमें अब आप देखें कि यहाँ से अब आपने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। देखें अरिथमेटिक मीन किस तरह, ये आपने ये ग्रुप्स हैं, ये यहाँ ले लिए हैं, तो ये फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम हमारा यहाँ पे है। ठीक है, तो मसला यहाँ पे ये है कि देखें अब ये कॉलम यहाँ पे था। अब अच्छा, अब हमने सबसे पहले देखें, अगर आप फार्मूले में है क्या हमारे पास कि x अरिथमेटिक मीन यानी x बार इज इक्वल टू सम ऑफ एफ एक्स ओवर सम ऑफ एफ। ठीक है, तो ये अरिथमेटिक मीन का फार्मूला। अब देखें f भी है हमारे पास लेकिन x नहीं है, तो x कहाँ से निकालेंगे, x एक्चुअली मिड वैल्यू होती है। ठीक है, तो मिड वैल्यू किस तरह फाइंड करते हैं, इन लोअर लिमिट और अपर लिमिट को दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारी मिड वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, तो 65 प्लस 84 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 74.5। इसी तरह 85 प्लस 104 करेंगे 94 आ जाएगा। तो इसी तरह 105 प्लस 125 करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पे 114.5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपने यहाँ से सारी वैल्यूज़ हमने मिड वैल्यूज़ यहाँ पे निकाल दी हैं। ये हमें दो कॉलम हमें गिवन थे, एक हमें फ्रीक्वेंसी का वाला कॉलम हमें दिया गया था और हमें ये वेट वाला ग्रुप्स वाला कॉलम दिया गया था। अच्छा जी, अब फार्मूले की तरफ चलते हैं। तो फार्मूले में अगर आप देखें तो फार्मूले में हमें दिया क्या गया है, यानी कि सम ऑफ एफ एक्स आपने निकालना है, यानी कि एफ़ को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करें, उसके बाद में उसका सम लें। ठीक है, तो हमें एफ एक्स वाला कॉलम चाहिए, यानी कि एफ़ को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करें, उसके बाद इसका सम चाहिए हमें। तो 74.5 मल्टीप्लाई बाई 9 इज इक्वल टू 670.5 आ गया। ठीक हो गया। इसी तरह आपने 94.5 को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 945 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह सबको मल्टीप्लाई आपने करते जाना है। मल्टीप्लाई करके ये वाले हमारे सारे वैल्यूज़ आ गई हैं। उसके बाद इसका सम करेंगे, सम ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 7350 आ गया। ठीक है, अब ये आपने फार्मूले पुट करना। अब इसका सम जो है, सम ऑफ एफ हमारे पास 60 है, तो 7350 को आप फार्मूले में पुट कर देंगे। ये देखें 7350 ओवर 60 सम ऑफ एफ। ठीक है, डिवाइड करेंगे 122.5 ग्राम्स, ये हमारा आंसर आ जाएगा ग्रुप डाटा की मदद से। ठीक हो गया, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखें आप, हम इसी क्वेश्चन को अब हम डायरेक्ट फार्मूले की मदद से करेंगे, डायरेक्ट मेथड से करने लगे, यूजिंग द शॉर्टकट मेथड ऑफ अरिथमेटिक मीन फॉर ग्रुप डाटा। ठीक है, तो शॉर्टकट मेथड के लिए ग्रुप डाटा वाला फार्मूला जो हमारे पास होता है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सम ऑफ एफ ऑफ डी ओवर सम ऑफ एफ, और एन हमारे पास सम ऑफ एफ के इक्वल होता है। अब डी क्या है, डी है एक्स माइनस ए, तो इसमें ए क्या है, एक्चुअली डी इसलिए रखा है कि डेविएशन होती है। ठीक है, डी हमने इसलिए डेविएशन कहते हैं। डेविएशन किसको कहते हैं, एक्स में से किसी भी वैल्यू को माइनस करने को हम डेविएशन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये डेविएशन है, डेविएशन फ्रॉम ए से हम डेविएशन ले रहे हैं। ए इज़ द प्रोविजनल एंड एज्यूम्ड मीन, यानी कि एनी आर्बिट्रेरी वैल्यू फ्रॉम द डाटा को ए, मतलब कोई भी वैल्यू एक्स में से हम कोई भी वैल्यू ले लेंगे वो हमारे पास ए होगा। ठीक हो गया। अब देखें उसी को हमने दोबारा किया है, तो ये वेट्स था हमारे पास, ग्रुप्स दिए गए थे, ये हमारे पास मिड वैल्यूज़ हैं, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, यहाँ हमें डी निकालना है। तो डी क्या है, एक्स माइनस ए क्या है 114.5, तो आप 94 भी ले सकते हो, आप 135 भी ले, यानी कि पूरे डाटा में से जो मर्जी वैल्यू आप ले लो। ठीक है, तो
तो यहाँ से मैंने ये चूज़ किया है 114.5 चूज़ किया है, इसको हर वैल्यू में से माइनस कर दिया है। अच्छा, अब यहाँ पे जो ए लिया था वो हमने एक्स 114.5 लिया था, तो इसको हर वैल्यू में से एक्स में से हम माइनस कर रहे हैं, यानी कि डेविएशन निकाल रहे हैं। ठीक है, तो अब देखें 74.5 माइनस 114.5 करेंगे तो माइनस 40 आ जाएगा। इससे 94.5 माइनस 114.5 माइनस 20, और 114.5 जो है वो आपके पास माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। इसी तरह सब में से 114 को माइनस करते जाना, तो ये आपके पास डी निकल आया। ठीक है, फार्मूले में जो था हमारे पास कि हमें सम ऑफ डी एफ ऑफ डी चाहिए, एफ़ को डी के साथ मल्टीप्लाई भी करना है, वो कॉलम हमें चाहिए जी। एफ़ को डी के साथ मल्टीप्लाई कर दें, आप मल्टीप्लाई करेंगे 9 को 40 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 360 आ जाएगा। 10 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 200 आ जाएगा, और ये 0 आ जाएगा। 10 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास ये वाला 200 आ जाएगा। इसी तरह 5 को 40 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 200 आ जाएगा। उसके बाद 4 को 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 240, और 5 को 80 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 400 आ जाएगा। इन सब को हमें सम ऑफ एफ डी चाहिए, तो इनका सम चाहिए हमें, तो वो 480 आ गया। अब देखें जी, अब यहाँ पे ये फार्मूला इसका सारा, तो ए की जगह पे क्या आ जाएगा आपके पास 1 जो हमने ऊपर लिया था प्रोविजनल मीन, यानी कि ए अज्यूम किया था ये 114.5, ये यहाँ पुट कर देंगे, प्लस ये जो सम आया आपके पास 480 ये आप यहाँ पुट कर देंगे, और सम ऑफ एफ हमारे पास 60 है। इनको डिवाइड करेंगे, इसमें प्लस कर देंगे, तो ये हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हमने जो अभी मेथड किया है ये शॉर्टकट मेथड से अरिथमेटिक मीन फाइंड किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, इसी हम डाटा को लेके हम स्टेप डेविएशन मेथड से अरिथमेटिक मीन फाइंड करते हैं। ठीक है, तो स्टेप डेविएशन का पहले फार्मूला आप देख लें, वो क्या है हमारे पास, एक्स बार इज इक्वल टू, यानी कि अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू ए प्लस सम ऑफ एफ ऑफ यू ओवर सम ऑफ एफ मल्टीप्लाई बाय एच। ठीक है, और u इज इक्वल टू, और u क्या है, x माइनस ए ओवर एच, यानी ऊपर डेविएशन है और नीचे h है। h मतलब क्लास इंटरवल है, विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल है। अच्छा जी, अब क्लास इंटरवल जो है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, 85 को माइनस करेंगे 65 में से, इस तरह हम क्लास इंटरवल फाइंड करते हैं। ठीक है, 85 माइनस 65 वो आ जाएगा आपके पास 20 आ रहा है, 20 का हम क्लास इंटरवल ले लेंगे। अच्छा, ये कॉलम हमारे पास था, एफ भी था, वेट्स भी था, यहाँ हमने मिड वैल्यूज़ निकाल ली हैं। अब हमें यू निकालना है, तो यू एक्स माइनस ए ओवर एच है, तो ए की जगह पर तो 114 अब कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, अब 134 भी यहाँ पे लेकर अगर हमारा आंसर सेम आएगा। तो एक्स माइनस ए ओवर एच आ गया, और ए आपने 114.5 लिया है, और h इज इक्वल टू 20 क्लास इंटरवल है। देखें इसमें अपर को अपर में से माइनस करके चेक करें ज़रा, 85 को 65 में से माइनस करेंगे तो 20 आएगा, 104 में से 84 को माइनस करेंगे तो 20 आएगा। इसी तरह 105 को माइनस करेंगे आप 85 में से, तो ये आपके पास 20 आएगा, 20 क्लास इंटरवल है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम u को फाइंड करते हैं, तो u हमारे पास क्या है, x माइनस ए ओवर एच है, यानी कि 74.5 माइनस 114.5। ठीक हो गया। ये कितना आ रहा था आपके पास, अगर आप देखें तो हम जब डेविएशन निकाली तो -40 आ रहा था। ठीक है, -40 डिवाइडेड बाई 20 -2। ठीक हो गया। इसी तरह 94.5 माइनस 114.5 डिवाइडेड बाई 20, तो ये -20 था, डिवाइडेड बाई 20 करेंगे -1। इसी तरह ये सारी वैल्यू 0 1 2 3 4 ये हमने निकाल चुके हैं। अब हमें स्टेप डेविएशन फॉर्म में f को u के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये देखें, f को u के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो f को u के साथ मल्टीप्लाई कर लें, 9 मल्टीप्लाई बाई 2 -18, 10 मल्टीप्लाई बाई -1 -10 आ गया। सारी वैल्यूज़ हमने f को u का कॉलम बन गया, और इसका सम चाहिए था, सम हमारे पास 24 आ गया है। तो ये आप इस फार्मूले में पुट कर लें, a प्लस सम ऑफ एफ यू ओवर सम ऑफ एफ मल्टीप्लाई बाई एच। ठीक है, तो a हमारे पास 114 हमने लिया था, प्लस तो समेशन एफ यू जो है वो 24 आई, ऊपर पुट कर दिया, सम ऑफ एफ आपके पास 60 है, मल्टीप्लाई बाई एच क्लास इंटरवल जो हमने यहाँ पे निकाला है। ठीक है, तो सारी कैलकुलेशन करेंगे, 114.5 ये हमारा 114.5 इसको डिवाइड करेंगे 8 आ जाएगा, प्लस करेंगे 122.5 ग्राम। अगर आप देखें तो ये भी 124.5 आ रहा है स्टेप डेविएशन मेथड से, डायरेक्ट मेथड से भी यही आ रहा है 122.5, और इसी तरह शॉर्टकट मेथड लें तो शॉर्टकट मेथड से भी 122.5 आ रहा है। ठीक है, तो सबसे इन तीनों मेथड से हमारे पास आंसर सेम ही आएंगे। ठीक है, तो ये हमारा अरिथमेटिक मीन के 3 मेथड थे जो हमने कर लिए, इसकी आप प्रैक्टिस करें। थैंक यू।